हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। आज का पेडागोजी क्लास के अंदर हम लोग एजुकेशन साइकोलॉजी का क्लास स्टार्ट करेंगे। ये क्लास नंबर 28 है। इससे पहले का जितना भी क्लास है उसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप सभी को असम मिनट्स पीपल के अंदर असम हिस्ट्री का ई बुक चाहिए तो उसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम लोग पेडागोजी के अंदर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड पेडागोजी जो है इसका कंप्लीट जो है क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। इसका भी ई बुक बहुत जल्दी लॉन्च होगा और आज हम लोग एजुकेशन साइकोलॉजी का क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का एजुकेशन साइकोलॉजी क्लास के अंदर हम लोग जानेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है, मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, ये सब के बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है। द वर्ड साइकोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। साइकोलॉजी जो है दो ग्रीक वर्ड से बना है। साइको इसका मतलब होता है सोल, लोगस का मतलब होता है साइंस। इसका मतलब जो है साइकोलॉजी का मतलब होगा साइंस ऑफ सोल। दस इन द बिगिनिंग ऑफ द साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का बिगिनिंग में इसको माना जाता था साइंस ऑफ सोल ही। देर आर मैनी डिफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी गिवन बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजी का जो है अलग अलग साइकोलॉजी के हिसाब से डिफिनेशन दिया गया है। सम ऑफ डिफिनेशन आर गिवन बिलो। इसका कुछ डिफिनेशन जो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है J.S. रोस, इनके हिसाब से साइकोलॉजी क्या है, साइंस ऑफ सोल। नेक्स्ट जर्मन साइकोलॉजिस्ट विलियम हुंट, इनके हिसाब से साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट है क्रो एंड क्रो, इनके हिसाब से साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। जेबी वर्सन के हिसाब से साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर। विलियम हुंट को जो है फादर ऑफ साइकोलॉजी भी माना जाता है, ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल विद इन द एजुकेशनल सेटिंग। एजुकेशनल साइकोलॉजी मतलब सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ बिहेवियर को कहा जाता है किसी भी इंडिविजुअल का एजुकेशनल सेटिंग के अंदर। इट इज़ द स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये भी बोल सकते हैं साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है क्या है, स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का स्टडी करने को एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है। इसका भी अलग अलग डिफिनेशन हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि स्किनर के हिसाब से एजुकेशन साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी व्हिच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। एजुकेशन साइकोलॉजी जो है ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है जो डील करता है टीचिंग और लर्निंग को। स्किनर के हिसाब से डिफिनेशन है। क्रो एंड क्रो के हिसाब से एजुकेशन साइकोलॉजी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। स्टेपन के हिसाब से एजुकेशन साइकोलॉजी एज अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। PLEA के हिसाब से एजुकेशन साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो अलग अलग डिफिनेशन है, आप सभी को सभी डिफिनेशन के बारे में याद रखना है। हेनरिक पेस्टोलॉजी जो है ये माना जाता है फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। एडवर्ड थॉर्नडाइक जो है ये फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन साइकोलॉजी माना जाता है। तो दोनों आप सभी को नाम याद रखना है, कोई भी एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग नेचर डिस्कस करेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी का। चार इंपॉर्टेंट नेचर के बारे में जानेंगे। सबसे पहला नेचर है अप्लाइड साइंस। एजुकेशन साइकोलॉजी इज एन अप्लाइड साइंस। एजुकेशन साइकोलॉजी एक अप्लाइड साइंस है। इट अप्लाई द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ये जो है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल जो है एजुकेशन का फील्ड के अंदर ये जो है अप्लाइड करता है। इट इज़ अप्लाइड टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ द लर्नर। ये जो है इसका यूज़ किया जाता है लर्नर का बिहेवियर का स्टडी करने में एजुकेशनल सिचुएशन के अंदर। नेक्स्ट इसका नेचर है ये एक सोशल साइंस है। एजुकेशन साइकोलॉजी इज अ सोशल साइंस एज इट स्टडी ह्यूमन बींग्स। एजुकेशन साइकोलॉजी एक सोशल साइंस है क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स के बारे में स्टडी करता है एंड देयर एडजस्टमेंट इन द सोसाइटी। और इंडिविजुअल जो है ह्यूमन बींग जो है कैसे सोसाइटी के अंदर एडजस्ट करता है इसके बारे में भी स्टडी करता है, इसलिए इसको कहा जाता है सोशल साइंस इसका नेचर। नेक्स्ट एजुकेशन साइकोलॉजी का नेचर है एक पॉजिटिव साइंस है। एजुकेशन साइकोलॉजी इज अ साइंस इन द सेंस दैट इट यूजेस ऑल द मेथड ऑफ साइंसेस फॉर डाटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। एजुकेशन साइकोलॉजी एक जो है साइंस है क्योंकि इसके अंदर सभी प्रकार का मेथड का यूज़ किया जाता है डाटा कलेक्शन में, एनालिसिस में, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा में। एजुकेशन साइकोलॉजी एम एट अंडरस्टैंडिंग एंड प्रेडिक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ह्यूमन बिहेवियर इन सिस्टमेटिक वे। एजुकेशन साइकोलॉजी का एम है कि ये अंडरस्टैंडिंग करने में, प्रिडिक्टिंग करने में, कंट्रोलिंग करने में ह्यूमन बिहेवियर के बारे में सिस्टमेटिक वे के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। एज इट एम्प्लॉय ऑल द मेथड ऑफ साइंस, इसके अंदर सभी मेथड का यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है एक पॉजिटिव साइंस। ठीक है, नेक्स्ट नेचर है इसका एक ग्रोइंग साइंस। एजुकेशन साइकोलॉजी इज ए ग्रोइंग और डेवलपिंग साइंस। एजुकेशन साइकोलॉजी एक ग्रोइंग या फिर डेवलपिंग साइंस है। न्यू रिसर्च फाइंडिंग एट इन साइड टू स्टडी द चाइल्ड नेचर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। नया रिसर्च और फाइंडिंग से जो है चाइल्ड का नेचर के बारे में स्टडी करना जो है आसान हो जाता है। इट इज़ ए कंटिन्यूसली ग्रोइंग डिसिप्लिन डे बाय डे
ये जो है कंटीन्यूअसली ग्रो भी होता है डे बाय डे। एजुकेशन साइकोलॉजी जो है एक नॉर्मेटिव साइंस नहीं है, लॉजिक और इथिक का जैसा। क्यों नहीं है? बिकॉज़ इट डील्स विथ फैक्ट, क्योंकि ये जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ डील करता है, इसलिए ये नॉर्मेटिव साइंस नहीं है। इट स्टडी द चाइल्ड नेचर, ये जो है चाइल्ड का नेचर के बारे में स्टडी करता है। चाइल्ड कैसा है, चाइल्ड कैसे परफॉर्म करता है, उसके बारे में जानने में इंपॉर्टेंट स्टडी करता है डिफरेंट कंडीशन के अंदर। तो ये सब था इंपॉर्टेंट नेचर के बारे में, एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में।